योगराज उपनिषद किसी वेद से जुड़ा हुआ नहीं है, तो एक क्वेश्चन तो आपका यहीं से आ जाता है, कौन सा उपनिषद किसी वेद से जुड़ा हुआ नहीं है? तो योगराज उपनिषद या योग राजोपनिषद, ये भी नाम कहा जाता है। योग राजोपनिषद किसी वेद से जुड़ा हुआ नहीं है। योग परक उपनिषदों में ये श्रेष्ठ है, तभी इसका नाम है, योगराज की संज्ञा दी गई है इसको। योगराज उपनिषद में सिर्फ 21 मंत्र है और योगराज उपनिषद में चतुर्योग की चर्चा की गई है। चतुर्योग जो है ना, मंत्र योग, लय योग, हठ योग और राजयोग, इसका योग उपनिषद में किस किस में इसकी चर्चा है? तो 2 उपनिषद में चर्चा है इसकी, योग राज उपनिषद और योग एक और है दूसरा, योग तत्व उपनिषद। साथ ही योग के 4 प्रकार का भी वर्णन है। चतुरंग योग भी कहा गया, जो हम लोगों ने पढ़ा ना, षडांग योग, अष्टांग योग। तो चतुरंग योग का भी आसन, प्राण संरोध, ध्यान और समाधि। यहाँ प्राणायाम की जगह प्राण संरोध शब्द कहा गया। तो उस दिन जो है सोनू जी कंफ्यूज हो रही थी कि प्राण संरोध ये कहाँ पे आया है, तो ये प्राण संरोध शब्द योग राजोपनिषद में आया है। योग राज उपनिषद की जो विशेषता है वो है 9 चक्र, ये इसकी विशेषता है। तो ध्यान रखिएगा, 9 चक्र की चर्चा किस उपनिषद में की गई है? तो योग राज उपनिषद में 9 चक्रों की विवेचना की गई है, इसीलिए ये एक तरह से 9 चक्रों की वजह से भी विशेष है। अब 9 चक्र अभी का भी याद कर लेना है, बाद में हम नहीं समय देने वाले, अभी याद कीजिए, एकदम याद हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा सा ध्यान लगाए, सब लोग जितने लोग क्लास में हैं थोड़ा सा अलर्ट हो जाएंगे। पहला ब्रह्म चक्र कहा गया, शुरुआत ब्रह्म से कर लेते हैं। ब्रह्म से ही धरती की शुरुआत हुई, सृष्टि की रचना हुई, सब कुछ हुआ ब्रह्म से। पहला चक्र ब्रह्म चक्र हुआ। योगराज उपनिषद में मूलाधार चक्र की तुलना या मूलाधार चक्र का दूसरा नाम क्या बताया गया है? तो ब्रह्म चक्र बताया गया है। उसका दूसरा स्वाधिष्ठान सिंपल है। तीसरा मणिपुर की जगह नाभि नाम से ही नाभि चक्र दे दिया। देखिए कितना आसान है याद करना। पहला ब्रह्मा शुरुआत हो रही है, दूसरा स्वाधिष्ठान सिंपल है, तीसरा चौथा पांचवा बहुत सिंपल है, नाभि चक्र, हृदय चक्र, कंठ चक्र। चक्र याद है तो आसान हो जाएगा। उसके बाद छठा जो है वो है तालुका चक्र, ये अलग बताया गया है। छठा चक्र तालुका चक्र, जनरली हम लोग छठा चक्र आज्ञा चक्र पढ़ते रहे हैं बाकी शास्त्रों में। यहाँ पर योग राज उपनिषद में तालुका चक्र को छठा चक्र कहा गया है। तो तालुका स्थान जो कहा गया ना, तालु में उसको जो छोटी जिह्वा जो होती है, वहां पर बताया गया तालुका चक्र। उसके बाद बताया गया भूचक्र, यानी भूमध्य चक्र की बात की गई है, भ्रिकुटी पर भूचक्र कहा गया या भ्रू चक्र कहा गया इसको। उसके बाद फिर 8वां चक्र कहा गया, ब्रह्मरंध्र की बात की गई है। ब्रह्मरंध्र 8वां चक्र है। अंतिम चक्र व्योम चक्र कहा गया है, और ये व्योम चक्र ही खेचरी मुद्रा है। एक बार एग्जाम में आया था ना व्योम चक्र का दूसरा नाम या खेचरी का दूसरा नाम व्योम चक्र का खेचरी मुद्रा। तो ये व्योम चक्र अंदर है, ध्यान रखिएगा। हम लोग कई बार जैसे कि खेचरी मुद्रा में ध्यान कीजिएगा, अभी एक चीज क्लियर कीजिएगा, कई बार ये गड़बड़ी हम लोग पढ़ते समय कर लेते हैं। व्योम चक्र जो है ये कहा गया है खेचरी मुद्रा में, एग्जाम में क्वेश्चन भी आया था। इसके बारे में कहा गया, एक बार आया था, सोडस कमल दल की बात आई थी। जैसे सोडस कमल दल की बात आई, हम लोगों ने कौन सा चक्र उसको मान लेते हैं? सोडस कमल दल का नाम आते ही विशुद्धि मान लेते हैं। ये विशुद्धि का नहीं है, ये व्योम चक्र की। जब अगर खेचरी मुद्रा के दौरान अगर आपको सोडस चक्र की बात कर रहे हैं तो व्योम चक्र की बात कर रहे हैं, फिर वो कंठ चक्र की बात नहीं कर रहे हैं, विशुद्धि की बात नहीं कर रहे हैं, वो व्योम चक्र की बात कर रहे हैं जो खेचरी में स्थित है। ये ध्यान रखिएगा। तो एक बार फिर से देख लेते हैं। ब्रह्म चक्र, स्वाधिष्ठान चक्र, नाभि चक्र, हृदय चक्र, कंठ चक्र, फिर उसके बाद तालुका चक्र आ गया, तालु, फिर भूमध्य, फिर ब्रह्मरंध्र और फिर व्योम चक्र। आकाश सबसे ऊपर है तो सबसे अंतिम चक्र 9वां चक्र व्योम चक्र, ऐसे याद कर लेंगे योगराज उपनिषद में। आयुषी जी बता दीजिए एक बार। सबसे पहले ब्रह्म चक्र है, फिर स्वाधिष्ठान चक्र है, फिर नाभि, हृदय, कंठ आएगा। नाभि हृदय के बाद तो कंठ ही आ रहा है। नाभि, हृदय, कंठ, तालु, भूचक्र, ब्रह्मरंध्र और व्योम चक्र। व्योम चक्र। देखिए
तालु पहले आ गया ना, भूमध्य से पहले तालु आता है, इसीलिए तालुका वाला पहले, ऐसे याद कर लें, तालु पहले आ गया, उसके बाद भूमध्य आया, तो तालुका पहले, फिर भूमध्य, फिर ब्रह्मरंध्र, फिर आकाश ऊपर मान ले, ऐसे याद करने के लिए आकाश ऊपर होता है तो वो हम लास्ट मान लेंगे उसको, व्योम चक्र को, हालांकि वो है अंदर। बीरा किशोर जी अब आप बताइए। पहला ब्रह्म चक्र है, फिर स्वाधिष्ठान चक्र, नाभि चक्र, हृदय चक्र, उसके ऊपर कंठ चक्र, फिर छोटा जिह्वा के पास ताड़ुका चक्र, फिर भू या भ्रू चक्र, फिर ब्रह्मरंध्र, सहस्रार चक्र, फिर व्योम चक्र। बहुत सुंदर। इसको खिचड़ी मुद्रा बोला जाता है। अब योगराज उपनिषद का जो पहला मंत्र है, पहले मंत्र में क्या कहा गया है, योग राजम प्रवक्ष्यामि योगिनाम योग सिद्धे मंत्र योगो लयश्चैव राज योगो हटस्तथा। अब योगियों की योग सिद्धि के लिए मंत्र योग, लय योग, हठ योग एवं राज योग, इन 4 प्रकार वाले योग से युक्त योगराज उपनिषद का वर्णन करते हैं। तो यानी कि शुरू में ही कह दिया गया मंत्र योग, लय योग, हठ योग और राजयोग, ये योगराज उपनिषद से जुड़ा हुआ है। अब एक एक करके देख लेते हैं। मंत्र योग में क्या कहा गया है। मंत्र योग में कहा गया है ब्रह्म विष्णु शिवादि नाम मंत्रम जाप्यम विशारदय साध्यते मंत्र योगस्तु वत्स राजार्दिर्भि यथा। यानी कि विद्वान जन ब्रह्मा विष्णु और शिव के मंत्रों का जाप करें और मंत्र योग को सिद्ध करने वाले वत्सराज आदि मुनि हुए। अगर एग्जाम में जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट पॉइंट आ सकता है, ब्रह्मा विष्णु के मंत्र का जाप करें तो समझ में आ गया, मंत्र योग को सिद्ध करने वाले कौन से मुनि हैं ये क्वेश्चन में आ सकता है, क्योंकि मंत्र में दिया गया है, कहा गया वत्सराज आदि मुनि लोग हैं। तो वत्सराज अगर दे दे कि इन्होंने कौन, इनका संबंध किस उससे है, लय योग से, मंत्र योग से, हठ योग से, राजयोग से, तो योग राजोपनिषद के अनुसार वत्सराज का संबंध मंत्र योग से दिया गया है। देखिए ज्यादा कुछ नहीं बताया गया है, 21 ही मंत्र है और ये गुरुमुख वाणी की वजह से बस इतना जैसे है ना टच करते हुए एक झलक दिखला करके मामला आगे बढ़ गया हुआ है, जबकि कौन सा मंत्र जाप करना है, कितनी बार करना है, कौन सा आसन लगाना है, ये सब कुछ नहीं दिया गया। दूसरा लय योग दिया गया है, कहा गया कृष्ण द्वैपायन अद्यस्तु साधितो लय संगीतः नवस्वेव ही चक्रेषु लयं कृत्वा महात्मभिः। कहा गया कृष्ण द्वैपायन आदि ऋषियों ने लय योग को सिद्ध किया। कृष्ण द्वैपायन की जगह पर व्यास अगर आ जाए तो परेशान नहीं होंगे। व्याख्या में हर जगह व्यास व्यास लिखा हुआ है, मंत्र में कृष्ण द्वैपायन लिखा हुआ है, उन्हीं को व्यास भी कहा जाता है, हालांकि विद्वानों में इसको लेकर के मतभेद भी है, तो कोई बात। कृष्ण द्वैपायन आदि ऋषियों ने लय योग को सिद्ध किया। 9 प्रकार के चक्रों में लय करके महात्मा लोग लय योग की सिद्धि प्राप्त करते। यहाँ चक्र की बात जो अगर आए कि योगराज उपनिषद में 9 चक्रों का वर्णन किस योग के अंतर्गत आया है, तो लय योग के अंतर्गत 9 चक्रों का वर्णन आया है। अब देखिए 2 योग तो यहाँ पर हम लोगों ने देख लिया, मंत्र योग, लय योग, लेकिन उसके बाद बाकी हठ योग और राजयोग की चर्चा अलग से नहीं की गई है, जबकि ऊपर पहले ही मंत्र में दिया है। इसका मतलब ये उपनिषद जो है अभी हमारे पास जो उपलब्ध है उसमें बहुत सारी चीजें मिसिंग है, नहीं है कंप्लीट हमारे पास ये। अब 9 चक्र जो बताया गया उसको एक एक करके देख लेते, जो 9 चक्र अभी हम लोगों ने याद किया हुआ है। पहला ब्रह्म चक्र है, उसकी स्थिति कहाँ बताई गई है, कहा गया 3 बार आवृत मतलब घिरा हुआ त्रिकोण की आकृति वाला प्रथम चक्र है, जिसको ब्रह्म चक्र कहते हैं। इसको कहा गया अपान के स्थान से काम रूपी मूल कंद है। अपान का जो स्थान है उसमें काम रूपी मूल कंद है, उसको ही अग्नि कुंड एवं तत्व कुंडलिनी कहा जाता है, यानी कुंडलिनी शक्ति का निवास ब्रह्म चक्र में कहा गया है। तो कहते हैं उस कुंडलिनी का ध्यान, उस ज्योति स्वरूप जीव रूपनी का मुक्ति की कामना से ध्यान करना चाहिए। जीव रूपनी यहाँ कुंडलिनी को कहा गया है, ज्योति स्वरूप भी कहा गया है कि मुक्ति की कामना से उस जीव रूपनी का ध्यान करना चाहिए, ब्रह्म चक्र में कहा गया है। दूसरा आता है स्वाधिष्ठान चक्र।
कुंडलिनी स्थान के मध्य में यानी मूल कंद के मध्य में स्वादिष्ठान चक्र का निवास है। कुंडलिनी स्थान के मध्य में यानी मूल कंद के मध्य में स्वादिष्ठान चक्र का निवास है। कई जगह व्याख्या में इस लाइन को उड़ा दिया गया, लेकिन मंत्र में यह है, तुमने जानबूझ के रखा। प्रवाल अंकुर यानी लाल अंकुर के समान प्रकाशमान, पश्चिमाभिमुख यानी पीछे की तरफ मुख किए हुए एक लिंग है जहां उद्रियाण पीठ है। उस रक्त पूर्ण के प्रकाशवान अंकुर का ध्यान करते हुए जगत का आकर्षण करें। तो इसमें एग्जाम की दृष्टि से आ जाता है उद्रियाण पीठ किस चक्र से संबंधित है, तो ये स्वाधिष्ठान चक्र से संबंधित है। बाद में भी हमने इसको चार्ट बना के लिखा हुआ है, चिंता मत कीजिए। तीसरा चक्र आ गया नाभि चक्र। नाभि चक्र में कहा गया नाभि स्थान आसान है, इसके अंदर संसार की स्थिति कही गई है नाभि चक्र में। और नाभि में 5 आवृत्ति वाली विद्युत के समान शक्ति का चिंतन ध्यान करना चाहिए। नाभि में 5 आवृत्ति वाली विद्युत के समान शक्ति का चिंतन करना चाहिए। उसका ध्यान करके विद्वान सभी सिद्धियों को प्राप्त कर लेते हैं। उसके बाद आया हृदय चक्र, चौथा चक्र हृदय चक्र है। नीचे की ओर मुख किए हुए हृदय में स्थित है ये चक्र, ऐसा जानना चाहिए। उसके बीच में प्रकाश के रूप में हंस का स्थान है। उसके ध्यान से सारा संसार वशीभूत हो जाता है, इसमें किसी प्रकार का संशय नहीं है। कंठ चक्र के बारे में कहा गया 5वां चक्र कंठ चक्र है। उसके वाम भाग में इड़ा, दक्षिण भाग में पिंगला, मध्य भाग में सुषुम्ना स्थित है। वहां पर पवित्र प्रकाश का ध्यान करने से सभी सिद्धियां मिल जाती। कहाँ? कंठ चक्र में। तालुका चक्र घंटिका स्थान में छठा चक्र तालुका चक्र है। घंटिका किसको कहा जाता है? जो छोटी जिह्वा होती है, कहते हैं उससे 10वें द्वार का मार्ग और राजदंत भी कहा जाता है। कई जगहों पर हम लोगों ने हठ प्रदीपिका वगैरह में पढ़ा हुआ है, राजदंत शब्द का इस्तेमाल पढ़ा हुआ है। राजदंत क्या है? तो राजदंत यहाँ पर साफ साफ मंत्र में लिखा हुआ है राजदंत किसको कहते हैं। तो कहा गया है कि राजदंत कहते हैं जो छोटी जिह्वा है ना, वही राजदंत है, वही 10वां द्वार है या वही तालुका चक्र है। एग्जाम में अगर आ जाए योगराज उपनिषद के मुताबिक 10वां द्वार किसे कहा गया है, कौन से चक्र को? तो तालुका चक्र को कहा गया है, उसी को राजदंत भी कहा गया है। वहां पर शून्य में मन को लय करने पर मनुष्य निश्चित रूप से मुक्ति को प्राप्त कर लेता है। उसके बाद 7वां चक्र हम लोग जानते हैं भ्रिकुटी वाला स्थान है। भ्रिकुटी के मध्य में भूचक्र है, उसे विद्या एवं बिंदु स्थान भी कहते हैं। भ्रिकुटी के मध्य में गोलाकार ज्योति का ध्यान करके मुक्ति प्राप्त कर लेते हैं। तो भूमध्य जो है उसमें गोलाकार ज्योति कही गई है। तो गोलाकार ज्योति शब्द जहां आएगा वहां हम समझ लेंगे भूचक्र की बात आ रही है। उसे विद्या एवं बिंदु का स्थान कहा गया है। 8वां चक्र हमारा ब्रह्मरंध्र चक्र है। आगे परम निर्वाण का सूचक 8वां चक्र ब्रह्मरंध्र है। धूम्र वर्ण वाले उस सूतिका ग्राम यानी उद्गम स्थान का ध्यान, इसको उद्गम स्थान भी कहा गया है ब्रह्मरंध्र को। ध्यान करके योगी मुक्ति को प्राप्त कर लेता है। उद्गम स्थान का ध्यान कौन से वर्ण वाले? तो धुएं के समान वर्ण वाले। अब इसी के बाद मंत्र में कहा गया है उस नील वर्ण वाले मोक्षदाता को जालंधर पीठ समझना चाहिए। अब देखिए 2 चीजें कही गई हैं, मंत्र में है तो हमने लिख दिया। ऊपर धूम्र वर्ण कहा गया है, नीचे नील वर्ण वाले मोक्षदाता को जालंधर पीठ कहा गया है। तो मान लीजिए कंफ्यूजिंग है तो कोई बात नहीं। जालंधर पीठ किससे संबंधित है? तो ब्रह्मरंध्र से संबंधित है। उसके बाद आता है हमारा व्योम चक्र। व्योम चक्र 9वां चक्र है और 16 दल वाला व्योम चक्र कहा गया है। बाकियों में देखिए दल की चर्चा नहीं थी, इसमें तो साफ साफ लिखा हुआ है 16 दल वाला व्योम चक्र है। उस 16 दल चक्र के बीच में पराशक्ति स्थित है, उसे संविद कहना चाहिए। उस चक्र के मध्य में जो इंपॉर्टेंट है पूर्णागिरि पीठ है। तो पूर्ण हो गया, यहाँ 9 चक्र भी पूर्ण हो रहा है, तो ऐसे याद कर लीजिएगा व्योम चक्र 9वां चक्र पूर्ण हो रहा है चक्र, यहाँ पूर्णागिरि पीठ। पूर्ण शक्ति का ध्यान करके
साधक मुक्ति को प्राप्त कर लेता है व्योम चक्र में। आगे कहा गया जो साधक 9 चक्रों का क्रम से ध्यान करता है उसे मुक्ति के साथ सभी सिद्धियां प्रतिदिन प्राप्त हो जाती हैं। अपने ज्ञान नेत्र से जो साधक कदम के गुच्छ के समान गोलाकार, अब गोलाकार जैसे ही आया तो भूचक्र की बात आ गई। साधक अपने ज्ञान के द्वारा भूचक्र के बीच में 2 डंडों का दर्शन करे वे ब्रह्मलोक को प्राप्त कर लेते हैं जो ऐसा कर लेते हैं। अंतिम मंत्र में कहा गया है ऊर्ध्व शक्ति, अधः शक्ति और मध्य शक्ति, 3 शक्ति की बात की गई है। कहते ऊर्ध्व शक्ति के निपात से, अधः शक्ति को संकुचित करने से और मध्य शक्ति को जागृत कर देने से परम सुख प्राप्त हो जाता है। यानी कि तीनों शक्तियों को एक तरह से मिलाने की बात की गई है। जब तीनों शक्ति मिलेगी तो परम सुख प्राप्त होगा। ये अंतिम मंत्र 21वां मंत्र यहाँ हमारा कंप्लीट हुआ। जो अभी बात हो रही थी 3 पीठ की चर्चा है। पहला उद्रियाण पीठ स्वाधिष्ठान चक्र से जुड़ा हुआ है, जालंधर पीठ ब्रह्मरंध्र चक्र से जुड़ा है, पूर्णागिरि पीठ व्योम चक्र से जुड़ा है। कैसे याद रखेंगे? जालंधर और पूर्णागिरि तो ऐसे याद रह जाएगा, ऊपर के लास्ट के जो है 8वां और 9वां जालंधर और पूर्णागिरि उससे याद कर लेंगे। ब्रह्मरंध्र में जालंधर पीठ, व्योम चक्र में पूर्णागिरि पीठ, वहां पूर्ण हो गया। एक चक्र यहाँ याद करना पड़ेगा, उद्रियाण पीठ जो है वो स्वाधिष्ठान से जोड़ लेंगे। और काम रूप पीठ वाला एक और आया था, पीठ शब्द इस्तेमाल नहीं किया लेकिन काम रूप जो था उसको मूलाधार में कहा गया। अब कुछ महत्वपूर्ण सवाल देख लेते हैं, ज्यादा नहीं है। 2019 में पूछा गया था योगराज उपनिषद के अनुसार षष्ठम चक्र कौन सा है? अब बताइए, जल्दी से जवाब दीजिए। छठा चक्र कौन सा है? तालुका चक्र। तालुका चक्र। तालुका चक्र। तालुका चक्र। तो ये हो गया सही उत्तर, तालुका चक्र। चतुर्योग का वर्णन किया गया। अब देखिए ये जो क्वेश्चन मैं कह रहा था ना, ये क्वेश्चन यहाँ आया था। योग तत्व और योगराज दोनों, 2 और 3 डी सर। योग तत्व और योगराज, ये दोनों में मंत्र योग, लय योग, हठ योग, राज। अब योगराज में देखा आपने, मंत्र और लय में ही चर्चा है, हठ और राज का तो है ही नहीं, उसमें गायब ही है। कहाँ गायब हो गया पता नहीं। तो सही विकल्प में आपका हो गया 2 और 4। सही आंसर 2 और 4। घंटे का स्थान किस चक्र से संबंधित है? तो तालुका चक्र से संबंधित। 10वां द्वार किसे कहा गया है? तालुका स्थान, तालुका चक्र। राजदंत की संज्ञा किसे दी गई है? घंटे का स्थान, या उसको चक्र से जोड़ेंगे तालुका चक्र। षोडश दल चक्र किसे कहा गया है? व्योम चक्र। व्योम चक्र को कहा गया। विद्या एवं बिंदु का स्थान किस चक्र को कहा गया है? भूचक्र। संसार की स्थिति किस चक्र में कही गई है? नाभि चक्र में कही गई। कौन सा उपनिषद किसी वेद से जुड़ा हुआ नहीं है? राजयोग। योगराज उपनिषद। योगराज उपनिषद। संपन्न हुआ, आज उपनिषद कंप्लीट हो गया।